नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। देखिए, Having taken serious note of the misconduct of Sri V.K. Srikandan, Sri Beni Benhan, Sri Mohammad Javed, Sri P.R. Natarajan, Mrs. Kanimoji, Sri K. Subramaniam, Sri S.R. Pratibhan, Sri S. Venkateshan and Sri Manikam Tagore, MPs, in utter disregard to the House and to the authority of the Chair, having been named by the Chair, resolved that the above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder of the session under Rule 374(2). The question is that motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 15 दिसंबर 2023 की प्रात 11 बजे तक स्थगित की जाती है। House to meet at 3:30 p.m. I request the leader of the opposition to spare his time to confer with me in my chamber. Interaction with leader of the opposition and leader of the House is fundamental to parliamentary democracy. I do hope the honorable leader of the opposition and leader of the House will spare time to confer with me in my chamber immediately. The House stands adjourned to meet at 4 p.m. सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही। इस बीच आपको बता दें, तमाम सांसद जो कि विपक्षी हैं, उन्होंने लगातार आरोप लगाया है सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। तो फिलहाल आपको बता दें कि स्पीकर ने भी कहा कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं संसद की ही है, स्पीकर की है, और हम इस बात को कह रहे हैं कि आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं आएंगी। तो लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद इसे स्थगित किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जब कल सुबह कार्यवाही चली रही थी, तभी साफ तौर पे आपको बता दें, स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि सुचारू रूप से आप कार्रवाई को चलने दें। हालांकि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उस पर कार्रवाई आगे की जा रही है, लेकिन सदन में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, व्यवधान ना हो, इसका भी सांसद ख्याल रखें। तो फिलहाल आपको बता दें, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, लगातार ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार कार्यवाही स्थगित होती जा रही है। आपको बता रहे हैं, आज का दिन बेहद खास था। 3 बड़े बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होनी थी। इस बिल को पटल पे लाया जाना था, लेकिन ये तमाम दिन, पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इधर संसद में सेंध के आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी, और आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें, तमाम आरोपियों को लेकर थोड़ी ही देर में कोर्ट परिसर में दाखिल किया जाएगा। तो संसद में सेंध के तमाम आरोपियों पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। ये तमाम चेहरे, तमाम आरोपी हैं जिसमें यूएपीए के तहत इन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ साथ आखिरकार किस वजह से ये चूक की गई थी, किस वजह, इनकी मंशा क्या थी, हर एक एंगल से जांच पड़ताल तो की ही जा रही है। और अब इन तमाम आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। तो संसद में भारी सुरक्षा में चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए
ये तमाम आतंकवादी और माफ कीजिएगा तमाम जो आरोपी हैं इन पर आतंकवाद विरोधी कानून लगा है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आरोप तय किए गए हैं, ये आरोप लगाए गए हैं और कोर्ट में पेशी फिलहाल आपको बता दें जो अपडेट दे रहे हैं कि कुछ ही देर बाद ये कोर्ट के सामने पेश होंगे। देखिए अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, हालांकि 6 इस वक्त बताए जा रहे हैं। एक एक करके जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं कौन कौन ये आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। नीलम सिंह जो कि बाहर मिली थी, अमोल शिंदे भी आपको बता दें प्रोटेस्ट करते नजर आए, सागर शर्मा और मनोरंजन डी, ये 4 आरोपी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तमाम चारों आरोपी यानी कुल मिलाकर देखा जाए एक आरोपी ललित झा जो इस वक्त फरार बताया जा रहा है, उसको ढूंढने के लिए तमाम टीमें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन इनका आपस में संबंध क्या है? कहा यह जा रहा है कि तमाम जो आरोपी हैं ये सोशल साइट्स पे एक मिले, एकजुट हुए, वहीं से इनकी जो कार्य प्रणाली थी, जो काम करने का तरीका था वो सामने आ रहा था। लाइक माइंडेड होने के नाते सभी ने इस तरह की व्यवस्था को बनाया कि वह सरकार का विरोध करें। और विरोध का तरीका देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार तमाम जो ये युवा हैं, युवाओं का ध्यान किस जगह जा रहा है, उनकी सोच किस जगह जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें ये तीनों जो चारों आरोपी हैं इनको अब कुछ ही देर में कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, इनको पेश किया जाना है। UAPA के तहत इन पर आरोप तय किए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मकर द्वार से केवल सांसदों की एंट्री अब हो पाएगी। इधर संसद भवन में जाने वालों की गहन जांच की जाएगी। देखिए कल से जो दुर्घटना हुई है, जो घटनाक्रम बना है, सांसद बहुत ज्यादा पैनिक नजर आ रहे थे और इसी के चलते बड़ा और एहतियातन कदम उठाया गया है जो कि लाजमी भी है। तो संसद की सुरक्षा, चूंकि 3 लेयर की सुरक्षा जिसको भेद कर ये तीनों आरोपी दाखिल होते हैं, दोनों आरोपी दाखिल हो जाते हैं, 2 बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। आखिरकार मंसूबा क्या था? कहते हैं कि प्रतीकात्मक था, ये जो विरोध था हमारा प्रतीकात्मक था, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के जो नारेबाजी ये करते नजर आए थे। देखिए संसद में आम आदमी के एंट्री के नियम क्या हैं, जरा ये आप जान लीजिए, बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दें अध्यक्ष द्वारा जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार होता है इसे नियंत्रित। ये भी जान लीजिए कि वैध पास के बिना किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होती ही नहीं है। ये विशेष रूप से संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। वहीं तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। विभिन्न द्वारों पर यानी कि अलग अलग जो द्वार होते हैं उन पर अलग अलग द्वारों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं जो कि आपकी पहचान कर पाते हैं। विजिटर डोर फ्रेम की बात करी जाए तो यहाँ पर भी मेटल डिटेक्टर से ही वो गुजरते हैं, उनकी शारीरिक तलाशी भी यहाँ पर ली जाती है। फिर भी इन तमाम सुरक्षा बावजूद भी, ये तमाम सुरक्षाएं थी वहाँ पे, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था जो कि बहुत बड़ी मानी जाती है, इनको भेद कर कैसे दाखिल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल था। सांसदों की जो चिंताएं हैं वो लाजमी है, सरकार ने भी माना, उन पर अब काम किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाएगा। इस बीच जो खबर आई वो ये भी यहाँ पर आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने बोला कि साफ तौर पे कहा है कि अब सांसदों को भी ये सोचना होगा, क्योंकि उनकी ही रिकमेंडेशन होती है जब विजिटर विजिट गैलरी में दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर उनको सोच समझ कर ही रिकमेंडेशन देना होगा। किसे दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं, इसका पूरा ख्याल वो रखें। हालांकि अभी की हम बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में विजिटर्स पर रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल संसद की बड़ी चूक और समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठना भी ये लाजमी है। चलिए इस बीच आपको बता दें, पंजाब सीएम भगवंत मान होशियारपुर के तहसील परिसर का औचक दौरा कर रहे हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें पंजाब सीएम भगवंत मान होशियारपुर के तहसील परिसर का औचक दौरा कर रहे हैं। तो इस खबर को लगातार आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि इस हमले के बाद संसद में एंट्री में बदलाव हुआ है। जैसा कि आपको जानकारी लगातार हम दे रहे हैं, अब सांसदों और स्टाफ प्रेस के लोगों के लिए प्रवेश अलग से होगा, जबकि दर्शक केवल चौथे द्वार से ही अंदर जा पाएंगे। अब संसद की दर्शक दीर्घा में अगले आदेश तक प्रदेश जो है आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी प्रतिबंध रहेगा ये प्रवेश भी। इधर संसद में प्रवेश के लिए पास बनने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। फिलहाल दर्शकों का प्रवेश अभी रोक दिया गया है। तो सुरक्षा में सेंध लगाने पर ये बड़ी चूक भी है और ये कहीं ना कहीं आगे के लिए भी एहतियात है। बदलाव अब किए गए हैं क्योंकि सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स में बदलाव होना बेहद जरूरी था, जिस पर बार बार सवाल खड़े किए गए। अगर हम बात करें संसद के एंट्री गेट को लेकर, तो सुरक्षा कर्मियों की हम बात करें तो वहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन स्टाफ मेंबर्स, सांसदों और पत्रकारों के लिए एंट्री गेट अलग अलग होंगे और वहीं विजिटर्स के लिए अलग से एंट्री गेट होगा, जिसका कहा जा रहा है कि चौथे गेट से इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि विजिटर पास पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तीसरा बड़ा बदलाव यह भी है कि जो लोग दर्शक दरगाह में बैठते थे, जिस तरह से कल एक शख्स वहां पर कूद के चला गया सदन के भीतर, अब ऐसा नहीं हो सकेगा, यानी कि अब वहां पर ग्लास शील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी दर्शक दरगाह से आगे तक ना जा पाए। चौथा बड़ा बदलाव यहां पर यह अब देखा जाएगा कि एयरपोर्ट पर जिस तरह से आपने देखा होगा पूरी बॉडी को स्कैन करने वाली मशीनें होती हैं, अब उसी का इस्तेमाल संसद भवन में एंट्री से पहले भी किया जाएगा। पांचवें बड़े बदलाव की बात करें, सवाल ये खड़े किए गए कि यहाँ पर लगभग 150 ऐसे सुरक्षाकर्मी हैं जो और होने चाहिए, मतलब कि उनकी संख्या में कमी है। कई दिनों से यहाँ पर भर्तियां नहीं हुई हैं, तो अब आने वाले दिनों में संसद में सिक्योरिटी की संख्या भी अब बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ सागर मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। देखिए, तमाम बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए आप जरा और भी जानकारी जुटा लीजिए। अलग अलग उद्देश्यों से संसद आते हैं तमाम आगंतुक। कार्यवाही देखने के लिए उनकी जो उत्सुकता होती है वो बनी होती है। आगंतुकों के लिए अलग अलग उद्देश्य भी होते हैं। इसमें से आपको बता दें कि कुछ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आते हैं, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आते हैं, व्यवसाय भी उसमें से एक है, अर्थव्यवस्था भी उसमें से एक है, और उद्योगों के दृष्टिकोण से भी लोग यहाँ आते हैं इस परिसर को देखने के लिए। सिर्फ एक बैठक के लिए ही उनको ये विजिटर कार्ड मुहैया होता है। इसमें भी आप ये जान लीजिए कि 10 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको यहाँ प्रवेश नहीं होता है। तो तमाम जो गाइडलाइन है इसे जारी पहले से किया जा चुका है। ये अभी की गाइडलाइन नहीं है, ये पहले से ही संसद के कुछ नियम हैं जिसे आम नागरिक को फॉलो करना होता है। लेकिन इस बीच कल जो घटनाक्रम निर्मित हुआ उसी ने सभी के माथे पर चिंता की लकीर ला दी थी। स्पेशली विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिला कि आखिरकार ये कैसे संभव हुआ। तो फिलहाल आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं किसी हमले का समर्थन नहीं करता, हमले के पीछे बेरोजगारी वजह होगी। ये अधीर रंजन चौधरी का कहना है। सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी का बयान अभी तक क्यों नहीं आया? मुश्किल आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए, हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए। गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों।
इधर संसद सुरक्षा चूक पर सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। संजय राउत ने कहा कि सरकार मुंह बंद करके बैठी हुई है। सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के चलते युवा परेशान है। आमजन का गुस्सा संसद तक पहुंच गया है। हमको कहा गया था, ये नया सदन बना ये कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता, परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है। कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए, सभी के रिएक्शन आ रहे हैं। इधर संसद सिक्योरिटी ब्रीच पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया। सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। सुरक्षा में चूक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, पास देने वाले एमपी से पूछताछ हो, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। डिफरेंस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। और न्यू पार्लियामेंट डिजाइन आप देखिए, एक ही गेट से सभी की एंट्री है, विजिटर्स की, मीडिया की, एमपीज की, सभी की। इतनी भीड़ वहां पे लगी रहती है। विजिटर्स गैलरी सिर्फ 10-12 फीट का डिफरेंस है फ्रॉम द लास्ट रोज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द चेंबर एंड द विजिटर्स गैलरी। पहले 25 फीट होती थी। मैंने ये चिट्ठी लिखी थी स्पेशल सेशन में कि इतनी तादाद में लोग आते हैं कि कुछ भी मूवमेंट भी हो रहा होता है, अगर ज्यादा लार्ज मूवमेंट होता है तो आवाज आती है, वो अगर जोर से बात कर रहे होते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। और खास करके नारेबाजी हुई थी वहां पर राज्यसभा में। मैंने ये भी कहा था कि इस पे आप कार्रवाई करिए। इधर आरोपी सागर शर्मा के पिता से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा ये भी जान लीजिए। संसद में कूदने वाले सागर शर्मा के पिता रोशनलाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इनको कल शाम से ही ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब ये खैर मिल गए हैं। रोशनलाल जी, बेटा है सागर आपका, कुछ भी अंदाजा था कि वो क्या करने जा रहा है? नहीं पता होता तो हम जरूर पहले, जितनी मेरी इज्जत खराब हुई है, हम पहले थाने को खबर करते। आप कल शाम से नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं आपको? शाम 6 बजे से यहीं पे हूँ। अच्छा, तो अभी क्या छोड़ दिया इन्होंने? हाँ, छोड़ दिया। क्या पूछा है इस बीच? यही पूछ रहे थे कि आप जानते हो नहीं जानते। हमने कहा मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बताया कि हम दिल्ली जा रहे हैं। कब उसने कहा था दिल्ली जा रहा है? करीब 10 तारीख को कह रहा था, 11 को गया है। क्या बता के गया है? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों जा रहे हैं? कह रहा मैं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। पूछा हमने, उसने बताया नहीं कि हम किस काम से जा रहे हैं। अक्सर दिल्ली जाता था या इधर बीच? नहीं, इधर गाड़ी बैटरी रिक्शा चलाता था। 2-3 महीने चला रहा है, गाड़ी चलाता था। दिल्ली आखिरी बार कब गया था? आखिरी बार यही आखिरी बार गया बस। पहली बार गया है? नहीं, पहले भी गया है। पहले कब गया था, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, पहले गया है, करीब कुछ नहीं तो हमारे ख्याल से 2 से 3 महीना पहले गया है। मतलब आता जाता था दिल्ली। हाँ, वहीं ऐसा 16 साल। रोशनलाल जी, एक बात हमको सही बताइए कि जब आज के 3-4 साल पहले, जी हाँ, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त वो आपका बेटा वहां पर गया था या किसी तरह से जुड़ा था? नहीं गया था। नहीं ना गया था, ना जुड़ा था। बैंगलोर। हालांकि सागर शर्मा के पिता काफी परेशान भी हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।